प्यारे भाइयों, ये इतिहास कर्माबाई आपके लिए लाए हैं अमर कैसेट इंडस्ट्रीज मेरठ रोड हापुड़ वाले, जिसके गायक महर्षि नंदराम आर्य बूचा नांगल बिजनौर निवासी और ढोलक पर साथ दे रहे हैं सतीश कुमार आर्य उमरी का चौराहा निवासी। खंजरी पर साथ दे रहे हैं होमेंद्र कुमार आर्य बूचा नांगल बिजनौर निवासी। तो सुनिए, ये मजबूर आ रहा आपके सामने कर्माबाई। सुन दुर्जन की बात ये जब बन रही यही मन में धार चला, करने को व्यापार चला था। चली गई मोटर ये मन में करता सोच विचार चला। देखिए अब एकदम चले गए दोनों। पहावने साहब तो वहीं बैठे हैं। ओहो, घर जाकर के रोटी सेक रही थी बेचारी वो लड़की कर्माबाई। देखिए क्या कमाल की देवी थी, इतिहास में नाम को लिखवा गई। ऐसी ऐसी देवियां मेरे देश के अंदर हों, स्वर्ग बन जाएगा देश। जाकर के कर्माबाई से कहने लगे, कर्मा रोटी और फालतू सेक ली। ये कहने लगी, भैया क्यों कोई मेहमान आ गया क्या? क्या हाँ मेहमान ही तो आया। कहाँ के मेहमान है भैया? गुस्से में भर के यूं कह रहे कि मेहमान वहां के ही जहां तेरा दर्शन फूकेगा। ओहो, लड़की बेचारी कितनी गरीब है, सब कुछ सुन लेती है। देखिए अब लड़की को ये पता लग गया कि तेरे पति आए, और ये कह रहे हैं आपस में। लड़की से तो कह दिया रोटी और फालतू सेक ले। एक तरफ बैठ करके कमरे में चर्चा कर रहे हैं, भैया मेहमान आए तो गए, पर देखो काम ऐसा करो सिर्फ सगाई की है, कोई ब्याह थोड़ा कर दिया। आज रात्रि के समय कत्ल कर दो इसे और ये 10,000 की रकम हमारे घर में रह जाएगी। देखिए लड़की कर्माबाई ने पूरी बात सुन ली, जो एक तरफ बैठे कमरे में चर्चा कर रहे थे। क्या दुर्जन झब्बन ने मिलकर, भाइयों दुर्जन झब्बन ने मिलकर जब खोटी बात विचारी। क्या दुर्जन झब्बन ने मिलकर जब खोटी बात बनाई। खड़ी ओट में ये बात सभी सुन रही थी वो कर्माबाई। के खड़ी ओट में ये बात सभी सुन रही थी कर्माबाई। अरे भैया ना ये नीच कसाई। हाय कितना जुल्म करना चाहते हैं मेरे भैया। भला भैया ना ये नीच कसाई रे महापापी अन्यायी। लेकिन लड़की बड़ी समझदार थी। क्या किया लड़की ने कि भैया ना ये नीच कसाई महापापी अन्यायी। सबसे पहले उस लड़की ने वो नगदी कब्जाई। सबसे पहले उस लड़की ने पहले उस लड़की ने वो नकदी कब्जाई। अरे अभे राम देवी के मन में, भाई अभे राम देवी के मन में आंधी और गुब्बार चला, करने को व्यापार चला था। चली गई मोटर ये मन में करता सोच विचार चला। के मन में आंधी और गुब्बार चला। लड़की चक्कर खा गई। हाय परमात्मा बड़ा जुल्म हो जाएगा। आज मेरा पति मारा गया तो बड़ा जुल्म हो जाएगा। एक कम वक्त मेरे भैया नहीं, कौन से जन्म के बैरी हैं। लेकिन लड़की समझदार थी। लड़की ने ऐसा किया किसी तरह, ये देखती रही। ये 10,000 की रकम जो उन्होंने कहीं अंदर जहां भी रखी, कर्माबाई देख रही थी। ये तो रख करके रकम और चले गए। सलाह कर रहे हैं। लड़की को मौका मिला, वो 10,000 की रकम अपने कब्जे में कर ली। कर्माबाई ने वो 10,000 की रकम कब्जे में कर ली। और ये दुर्जन झब्बन
प्रेम से अब तो बुला लाए उसे। चलो पहनो, टाइम तो बतेरा हो गया, खाना खा लो। देखिए अब तो बेचारा आ गया खाना खाने के लिए, लेकिन डर तो बहुत लग रहा था, क्योंकि आज क्या होता, आज वो डाकू मुझे मार देते, जिंदा नहीं छोड़ते। बार बार कंडक्टर को दुआ दे रहा। खाना खिला दिया और जाकर के लिटा दिया। अब देखिए दुर्जन और झब्बन पहुंचे, दोनों सलाह कर रहे हैं। अरे दुर्जन झब्बन दोनों भाई, दुर्जन झब्बन दोनों भाई लेकर तेज कटार। दुर्जन झब्बन दोनों भाई लेके तेज कटार, क्या बैठक पे आके बोले जहां था वो रिश्तेदार। लेके तेज कटार बैठक पे आके बोले जहां था वो रिश्तेदार। दुर्जन झब्बन दोनों भाई लेकर तेज कटार बैठक पे आके बोले जहां था वो रिश्तेदार। आगे कटार तैयार कर रखी है, अभी नहीं मारेंगे तो आधी रात के समय। जब ये सो जाएगा तो देखिए ये गीता रिकॉर्डिंग सेंटर सैदपुर चौराहा, ये 501 रुपए इस प्रोग्राम पे खुश होकर के इनाम दे रहे हैं। धन्यवाद। दुर्जन झब्बन दोनों भैया लेकर तेज कटार बैठक पे आके बोले जहां था वो रिश्तेदार। किस तरह से कहने लगे कि किसी काम से हमको बाहर जाना है। ऐसा करो पहनो, तुम आराम से लेट लगाओ, हमें तो किसी काम से जाना है। किसी काम से हमको बाहर जाना है, थोड़ी देर के बाद लौट कर आना है। किसी काम से हमको बाहर जाना है, थोड़ी देर के बाद लौट कर आना है। और किस तरह थोड़ी देर के बाद लौट कर आना है। आनंद से इस घेर के अंदर, आनंद से इस घेर के अंदर सो जाओ पैर पसार। बैठक पे आके बोले जहां था वो रिश्तेदार। दोनों भाई लेके तेज कटार बैठक पे आके बोले जहां था वो रिश्तेदार। इस तरह से खाट बिछा दी, बिस्तर कर दिया, बहुत बढ़िया। आराम से घेर में सो जाओ, हमें जरा सा काम है और अभी थोड़ी देर के बाद हम भी आ जाएंगे। देखिए विश्वासघात इन पापियों ने किया। विश्वासघात जो होता है एक बहुत बड़ा महापाप होता है, लेकिन ये इंसान विचार नहीं करता और यूं कह रहे कि यहाँ अकेला समझ किसी से मत डरना। ये मत समझिए कि मैं अकेला पड़ा हूं, यहाँ खतरा की कोई ऐसी बात नहीं है। कि यहाँ अकेला समझ किसी से मत डरना, किसी बात की कोई भी चिंता मत करना। यहाँ अकेला समझ किसी से मत डरना,
किसी बात की कोई भी चिंता मत करना, सदा रहो निर्भीक जगत में, सदा रहो निर्भीक जगत में, डरना है बेकार, हो डरना है बेकार। बैठक पे आके बोले जहाँ था वो ऋषि तेरा है। बैठक पे आके बोले जहाँ था वो ऋषि तेरा। देखिए इस तरह से ये तो दोनों बात बनाकर एक बात और कह रहे हैं, अकेले जान करके चिंता किसी बात की मत करना, और हम भी अभी आ रहे हैं, हर बाप हमारा खेत में पानी फेर रहा। देखिए जंगल में पानी चल रहा, बाप वहां है कि बाप हमारा खेत में पानी फेर रहा, ना जाने क्यों आने में कर देर रहा। बाप हमारा खेत में पानी फेर रहा, ना जाने क्यों आने में कर देर रहा। शायद वो भी जल्दी आवे, शायद वो भी जल्दी आवे, करने को सत्कार, वो करने को सत्कार। क्या बैठक पे आके बोले जहाँ था वो ऋषि तेदार, लेके तेज कटारे। बैठक पे आके बोले जहाँ था वो ऋषि तेदार। ये दोनों तो बात बनाकर चले गए भाई, ये दोनों तो बात बनाकर चले गए, रणवीर सिंह की खाट बिछा कर चले गए। ये दोनों तो बात बनाकर चले गए, रणवीर सिंह की खाट बिछा कर चले गए। अरे अरे अभय राम वो कर्मा बाई अब दिल में करे विचार, अभय राम अब कर्मा बाई दिल में करे विचार। क्या बैठक पे आके बोले जहाँ था वो ऋषि तेदार। बना करके चले गए, उधर वो लड़की कर्माबाई आंखों में आंसू चल रहे हैं। हाय परमात्मा, अब मैं कैसे करूं, आज मेरे पति की जिंदगी चली जाएगी, ये पापी मानेंगे नहीं, जान कैसे बचे, क्योंकि नकदी तो मैंने कब्जे में कर ली, लेकिन अब जान कैसे बचाऊं। क्या इस लड़की कर्माबाई की एक सहेली धन्नोबाई थी जो करीब में रहती थी। इस लड़की कर्माबाई की एक सहेली धन्नोबाई थी, और रोती हुई ये कर्माबाई उसके धोरे आई थी। उसके पास आई रात्रि के समय रोती हुई, और ये कहने लगी धन्नो देख करके, बहन क्यों, क्या बात है, अरे ये बता आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं, रोती क्यों है। कहने लगी बहन क्या बता दूं, नहीं कुछ बात तो बता। कहने लगी बहन बड़ा जुल्म हो गया, और मैं तो दुनिया से चली, अब मैं नहीं जीने की। ये कहने लगी बहन तू ऐसा क्यों कहती, बात तो बता दे, बात क्या हो गई। कहने लगी
मेरी बहन क्या बता दूं? भला क्या बतलाऊं, क्या बतलाऊं नैनो के माँ, बहनी रिझल जलधार सखी। आज अचानक परेशानी में मेरे आए हैं भरतार सखी। उसने कहा तेरे पति यहाँ सगाई करी अभी? हाँ हाँ बहन। अरे वो कैसे आ गए? बस बहन क्या आ गए, 10,000 रुपया लेकर के दिल्ली को जाते थे। करतारपुर बस अड्डे पे बस में, देखिए करतारपुर अड्डे पर बस में बैठना चाहते थे। करतारपुर आकर के अड्डे पे बस में बैठना चाहते थे। के तार गए गुंडे वहां पर जो थे रुपए 10,000 सकी। आज अचानक मेरे घर आ गई भरतार सकी। देखिए 10,000 रुपए पास में थे, डाकुओं ने ताड़ लिया वो 10,000 रुपया। बस कंडक्टर भला था, वरना बस में बैठ जाते तो जिंदगी नहीं बचती मेरे पति की। कंडक्टर ने समझा करके बस से उतार दिया। गुंडों से तो बच गए, 10,000 रुपया पास में था परेशानी में, क्योंकि विचार किया अब रात कैसे कटेगी, ये पैसा जान ले सकता है, इसलिए ससुराल में चलूं। सगाई तो हुई है, रिश्तेदारी तो बनी गई है, तो कच्ची रिश्तेदारी, लेकिन फिर भी ये विचार करके आपत्ति में आई गए। ये कहने लगे बहन तो कोई ऐसी बात नहीं, आए गए तो बड़ी अच्छी बात है। कि अच्छी ना बुरी होने जा रही बहन। क्या 10,000 रुपया देख के मेरे भैया चाला पड़ रहे। 10,000 रुपया देख के मेरे भैया चाला पड़ रहे। मेरा विवाह करने से पहले वो मेरी मांग उजाड़ रहे। मेरा विवाह करने से पहले के मेरी मांग भरने से पहले वो मेरी मांग उजाड़ रहे। 10,000 के चक्कर में आज, उस 10,000 के चक्कर में आज देंगे जान से मार सकी। आज अचानक आपत्ति में मेरे आए गए हैं भरतार सकी। के चक्कर में आए गए मेरे भैया। तमाम बात मैंने सुन ली और आज रात्रि के समय मार देंगे, मेरे पति को छोड़ेंगे नहीं। बहन अब कैसे करूं बता दे। भला रो के बोली बहन बता दे अब क्या यतन बनाऊं मैं, अब क्या यतन बनाऊं मैं। तू ही बचा धन्नो बहना, कैसे पिया की जान बचाऊं मैं। के तू ही बता दे री धन्नो बहना, कैसे पिया की जान बचाऊं मैं। चक्कर में पड़ गई बता दे कोई रास्ता सार सकी। आज अचानक आपत्ति में आ गए हैं भरतार सकी। यदि पति मेरा मारा गया तो मैं भी ना खाऊं ना पीऊंगी, ना खाऊं ना पीऊंगी। मर जाऊंगी सर मार मार के, बहना को ना जीऊंगी। मर जाऊं सर मार मार के, रे बहना को ना मैं जीऊंगी। ले बैठेगा जान पति की, ले बैठेगा जान पति की, और रुपया 10,000 सकी। आज अचानक आपत्ति में आ
सजा दे। अब धन्नो भी चक्कर में पड़ गई, बहन ये तो बड़ा बुरा हो। ये कहती बहन एक काम तो मैंने कर लिया, पता तो मुझे पूरा लग गया, 10,000 रुपया मेरे भाइयों ने जो रखा था वो तो मैंने कब्जे में कर ली, लेकिन अब पति बेफिक्र सो रहे हैं और वो सोते के साथ ही रात्रि के समय कटारी चला देंगे पति की गर्दन पे, मार देंगे। अब मैं कैसे बचाऊं? देखिए क्या कमाल किया, कैसी देवियां मेरे देश के अंदर थी। ये थी केवल सगाई हुई है, लेकिन जो मेरा एक बार पति बना दिया, पति वही, और बराबर अपनी जान पर खेल जाऊंगी, लेकिन पति को आंच आन नहीं देने की। ये देवियां थी नहीं, देवी कहते थे देश की। जो आज हमारी माता बहन ये देवी के नाम से चिढ़ती हैं, अगर इन्हें देवी कहो तो ये समझेंगे कांसीपुर की काली बता रही आती। तो इस तरह से, लेकिन देश की देवियां कैसी थी? तो कवि ने बड़ा सुंदर लिख दिया, इस देश की देवियों ने इतिहास को ऊंचा उठा दिया और कहीं कहीं तो ऐसे ऐसे काम कर गई कि पुरुषों से भी आगे बढ़ गई। ये देवियां थी मेरे देश की जो इतिहास में नाम लिखवा गई।